पिछले 2.5 महीने से कुमाऊं के जंगलों की आग बेकाबू है। वनाग्नि में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार और सिस्टम इसके आगे मानो नतमस्तक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री एसी रूम में बैठकर अधिकारियों को आग पर काबू करने के आदेश देते हैं और अधिकारी भी उन्हीं एसी रूम से अपने से नीचे के कर्मचारियों को, लेकिन फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी ना तो पूरी संख्या में हैं और ना ही उनके पास संसाधन। नतीजा ये होता है कि उनको इस जोखिम भरे काम में अपनी जान तक गंवानी पड़ती है और सरकार सिर्फ मीडिया के कैमरे पर संवेदना प्रकट कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है। गुरुवार को अल्मोड़ा के बिनसर अभयारण्य में भीषण आग से 4 कार्मिकों की दर्दनाक मौत हुई है। साथ ही 4 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस दुखद घटना से पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह स्थिति क्यों पैदा हुई? जो सूचनाएं अभी तक मिल रही हैं, उससे साफ है कि आग पर काबू पाने के लिए संसाधन विहीन वन कर्मी ही जूझ रहे हैं। एक स्थानीय अखबार में छपी खबर के मुताबिक राज्य के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए रणनीति बनाने के बजाय विभाग के बड़े अफसर 2 दिन से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रोटोकॉल बजाने में व्यस्त थे, जबकि कॉर्बेट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर भीमताल, नैनीताल से लेकर अल्मोड़ा तक के जंगलों में लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। सचिवालय से लेकर वन मुख्यालय तक के अफसर और मंत्री कार और कमरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मौत की घटनाओं को भी पूरी मशीनरी बेहद हल्के में ले रही है। उसका मुख्य कारण यह है कि फायर सीजन शुरू होने से फायर लाइनों की बिल्कुल सफाई नहीं की जाती। सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है। बजट की कमी का हवाला देकर फायर वॉचरों को समय से नहीं रखा जाता। इस साल का बजट अगले साल मिलता है। बजट मिलता भी है तो आधा अधूरा। कमियां सरकार और आला अधिकारियों की होती है और खामियाजा जमीन पर दिन रात काम करने वाले अधिकारी भुगत रहे हैं। फायर वॉचरों का समय पर भुगतान नहीं किया जाता। ऐसे में फायर वॉचर पूरी तत्परता के साथ काम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा फायर वॉचरों को समय से ट्रेनिंग देने की व्यवस्था भी नहीं होती है। संसाधनों के अभाव में आज भी आग को पारंपरिक तरीकों से ही कंट्रोल किया जा रहा है और मंत्री और अधिकारी सिर्फ एसी कमरों में बैठकर खाना पूर्ति करने में व्यस्त हैं। बिनसर के जंगल में फॉरेस्टर और उनके साथ गई टीम के आग में फंसने की सूचना पर जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो सहम गए। वाहन जल चुका था और अगल बगल 4 साथियों के शव पड़े थे। वहीं कुछ दूरी पर आग की चपेट में आए 4 अन्य साथी खुद को आग से बचाने की असफल कोशिश करते हुए नजर आए। अस्पताल ले जाते समय आग से झुलस चुके एक कर्मचारी ने टूटती सांसों को संभालते हुए जंगल में मचे इस मौत के तांडव के बारे में बताया तो उनकी आप बीती सुनकर वन कर्मियों के रोंगटे खड़े हो गए। झुलसा वन कर्मी कभी अपने साथियों के कुशल क्षेम पूछता तो कभी अपने परिजनों को पास बुलाने की गुहार लगाता। उसकी ऐसी हालत देख वन कर्मियों की आंखें भर आईं। बिनसर में हुई वनाग्नि की घटना में मारे गए कर्मियों के बारे में जब उनके परिजनों को जानकारी मिली तो उनमें कोहराम मच गया। गुरुवार की सुबह वह रोज की तरह अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकले थे। ग्रामीण मृतकों के परिजनों को जैसे तैसे संभाल रहे हैं। यह सिर्फ वन कर्मियों की मौत ही नहीं है, बल्कि उत्तराखंड सरकार के सिस्टम की मौत है, जिसमें लगता है कि कोई संवेदना ही नहीं बची हुई है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने तो कैमरे के सामने उनके प्रति सहानुभूति जताकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। इसके दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें 4 लोग बिनसर क्षेत्र में अल्मोड़ा सिविल स्वयं में हमारे 4 कर्मचारी गाड़ी में आग लगने से 4 कर्मचारी यहाँ जल के मर गए हैं और 4 घायल हैं। घायलों का उपचार हल्द्वानी अल्मोड़ा अस्पताल में चल रहा है। मैंने मुख्यमंत्री से बात की और कमिश्नर कुमाऊं से भी कहा गया है कि तत्काल हेली एम्बुलेंस के माध्यम से उनको इलाज के लिए हल्द्वानी ले जाया जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और हमारा प्रयास है कि जितना पूरी संवेदना उन परिवारों के साथ हैं और जितना ज़्यादा मदद की जा सकती है निश्चित रूप से सरकार मदद करेगी। उत्तराखंड में इस फायर सीजन में जंगल की आग की चपेट में आने से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई घायल भी हुए हैं। वनाग्नि से प्रदेश सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन संपदा को नुकसान भी पहुंचा चुका है, लेकिन सरकार इसको काबू करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है।
ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब तक हर साल उत्तराखंड ऐसे ही जलता रहेगा और लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे? आखिर क्या कोई ठोस रणनीति इसको लेकर नहीं बन सकती? क्या मंत्री और अधिकारी सिर्फ अपने ऑफिस के कैमरों से आग बुझाते रहेंगे? बड़ा सवाल है, लेकिन सरकार को इससे क्या? फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।